अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खालिद बारी है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ और मैंने एलएलएम किया है बैरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक उन लोगों के लिए नहायत ज़रूरी है जो बैरून मुल्क रहते हैं, या वो लोग जो कारोबारी सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, या वो लोग जो बीमार हैं, या किसी भी वजह से कोई भी बंदा अगर कोई अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता तो वो अपना इख्तियार किसी ऐसे पर्सन को दे देता है जिस पे उसको भरोसा है। तो इस प्रोसेस को, इस डॉक्यूमेंट को, जिस डॉक्यूमेंट के ज़रिए वो अपना इख्तियार किसी को देता है, इसको पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी दो किस्म के होते हैं, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में जो काम होता है, जो इख्तियार होता है, वो लिमिटेड होता है किसी एक टास्क के ऊपर। मिसाल के तौर पे अगर ए ने अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है तो वो अपना ये इख्तियार बी को दे देता है, तो ये कहलाएगा स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, क्योंकि ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो सिर्फ़ एक काम तक लिमिटेड है। जबकि जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है वो तमाम काम उसमें कवर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे ए ने एक प्रॉपर्टी का इख्तियार जो है वो दे दिया है बी को, और उसमें सारे जो उसके इख्तियारात उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ए को हासिल हैं, वो सारे इख्तियारात बी इस्तेमाल कर सकता है। लाइक उसको सेल कर सकता है, किराए पे दे सकता है, इवन के किसी को गिफ्ट कर सकता है उस पावर ऑफ अटॉर्नी की बिना पर। अब बात करते हैं कौन से पावर ऑफ अटॉर्नी रिवोकेबल होते हैं और कौन से इरिवोकेबल होते हैं। ऐसे पावर ऑफ अटॉर्नीज़ जो एक ख़ास मकसद के लिए दिए जाते हैं, उस ख़ास काम के लिए दिए जाते हैं, जब वो काम कंप्लीट हो जाता है, टास्क कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो ऑटोमेटिकली मनसूख हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जबकि जिस पावर ऑफ अटॉर्नी में ये मेंशन कर दिया जाए कि जो असल मालिक है वो अपने इस पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए दिए गए इख्तियारात को वापस नहीं लेगा, और उसके जो वारसान हैं वो भी, अगर असल मालिक मर जाता है तो उसके जो वारसान हैं वो भी इस प्रॉपर्टी के, इस पावर ऑफ अटॉर्नी के इख्तियारात को क्लेम नहीं कर सकते, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी इर्रिवोकेबल है, उसको मनसूख नहीं किया जा सकता। पावर ऑफ अटॉर्नी जो आम तौर पे दिया जाता है वो ज़्यादातर प्रॉपर्टी मैटर्स से रिलेटेड होता है। कोई भी शख्स किसी को प्रॉपर्टी बेचना चाहता है तो जो लेने वाला है उसके पास अगर इतनी रकम ना हो कि वो उसको रजिस्टर करवा सके, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेता है। तो उसके ज़रिए वो उसकी प्रॉपर्टी के तमाम इख्तियारात उसके पास आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो इस पावर ऑफ अटॉर्नी में एक ये गलती करते हैं कि वो यहाँ पे मेंशन करना भूल जाते हैं कि कल को अगर जो मालिक पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है, अगर वो फोत हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो उसके जो वारसान हैं वो भी इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी इख्तियारात हैं उनको क्लेम ना कर सकें। तो इस पार्ट को लाजमी मेंशन करना चाहिए, क्योंकि ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है ये नहायत एक सेंसिटिव मैटर होता है, और ये बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ इसको लिखना चाहिए, और सारा जो इसका प्रोसेस है वो एक बाकायदा सब रजिस्ट्रार के पास इसको रजिस्टर होना होता है। तो ये एक मुकम्मल तरीके के ज़रिए इसको करवाया जाए ताकि कल को कोई मुश्किल पेश ना आए। जो इख्तियार देने वाला होता है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, और जिसको इख्तियार दिया जाता है उसको अटॉर्नी बोलते हैं। वो एज ए एजेंट भी काम करता है इसमें। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? सबसे पहले एक एफिडेविट लेना है जो जिसकी रकम जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट तय करती है। जैसे कि पंजाब में 1000 रुपये है, इस्लामाबाद में 2500 रुपये है, इसी तरह मुख्तलिफ़ सूबे में मुख्तलिफ़ कीमत का इस्टाम लगता है इसके लिए। उसके बाद इसमें तमाम जो इख्तियारात दिए जा रहे हैं उनको मेंशन कर देना है कि मालिक जो है वो इख्तियार बेचने का दे रहा है, हिबा करने का दे रहा है,
किराए पे देने का दे रहा है या जो भी वटेवर, जो भी इख्तियार वो उसको दे रहा है वो उस स्टाम्प पे लिखना है। उसके बाद इसकी अटेस्टेशन होगी 2 विटनेसेस से, 2 गवाह होने ज़रूरी हैं और गवाह जो हैं वो काबिल एतमाद होने चाहिए, इख्तियार देने वाले के और इख्तियार लेने वाले के। नोटरी पब्लिक होना बहुत ज़रूरी है, या ओथ कमिश्नर से अटेस्टेड हो या दोनों से ही इसको अटेस्टेड करवाया जाए। जिस जायदाद से रिलेटेड इख्तियार दिया जा रहा है, मिसाल के तौर पे वो जायदाद LDA में रजिस्टर है, तो वहाँ से उसकी अटेस्टेड कॉपी लेके उस स्टाम्प के साथ लगाई जाए। इसके बाद उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, जो उसका DC रेट है, उसके मुताबिक जो उसके टैक्सेस बनते हैं वो जमा करवाए जाएं गवर्नमेंट को। फिर सब रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में इसको रजिस्टर किया जाता है। वहाँ पे मालिक यानी कि प्रिंसिपल और अटॉर्नी यानी कि जिसको इख्तियार दिया जा रहा है और 2 गवाहान तमाम सब रजिस्ट्रार के सामने पेश होके सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन लगाते हैं। अगर कोई सब रजिस्ट्रार के सामने पेश ना हो सके तो कमीशन अपॉइंट करवाया जाता है। उस कमीशन का काम ये होता है कि वो उन गवाहान और अटॉर्नी या प्रिंसिपल के साइन सिग्नेचर लेके तो अपनी फ़ीस जो है वो मालिक से वसूल करता है। अब बात करते हैं इसको कैंसिल कैसे करवाया जाता है। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी तो उसी वक्त कैंसिल हो जाता है जब उसका टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर उससे पहले उसको कैंसिल करवाना हो या कोई भी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको कैंसिल करवाना मकसूद हो, तो प्रिंसिपल जो है वो इब्तालनामा जमा करवाएगा रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो उसके ज़रिए जो सब रजिस्ट्रार हैं वो उनका पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करेंगे, लेकिन उसमें वजह लिखनी बहुत ज़रूरी है कि किस वजह की बिना पे इसको कैंसिल किया जाए। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी की बेस पे जो मुख्तियार है, जो अटॉर्नी है, वो कोई फ़ैसला करता है, जिस फ़ैसले का इख्तियार उसको मिला होता है, तो वो बाद में उसको इख्तियार देने वाला यानी कि जो मालिक होता है वो बाद में उस फ़ैसले को कैंसिल नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे A ने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया B को कि वो प्रॉपर्टी किसी को सेल कर दे, तो B ने वो प्रॉपर्टी सेल कर दी, बाद में A ने भी वो प्रॉपर्टी किसी और को सेल कर दी क्योंकि उसके पास उसकी रजिस्ट्री थी, वो मालिक था उसका। तो अदालत में जब ये केस पहुंचा तो अदालत ने A की जो सेल थी उसको कैंसिल किया क्योंकि उसने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखा था B को, तो B की जो सेल थी उसको वैलिड करार दिया। एक बात याद रखें कि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है। इसको रजिस्टर करवाने के लिए जो भी काम किया जाए, जितने भी यानी कि गवाह और मालिक और इख्तियार लेने वाला जो हों, वो अपने असल साइन और जो थंब इम्प्रेशन है वो करें। अगर एक भी अंगूठा किसी का जाली हो, मिसाल के तौर पे अगर कोई गवाह ही हो, अगर उसका अंगूठा जाली निकला बाद में, तो ये पूरा पावर ऑफ अटॉर्नी वॉइड हो जाएगा। पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर करवाते वक्त इस पे जो ख़र्चा आता है वो जो प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू के मुताबिक होता है। इसमें कोई भी फ़िक्स खर्चा नहीं बता सकता कि इतना खर्चा इस पे होगा तो ये रजिस्टर हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू है, जो DC रेट है, उसके मुताबिक इसका ख़र्चा बनता है, तो ये वेरी करता है उस प्रॉपर्टी के हिसाब से। वकालतनामा भी पावर ऑफ अटॉर्नी की एक किस्म है जिसमें जो मुल्ज़िम होता है वो अपना इख्तियार कोर्ट में पेश होने का सबूत पेश करने का देता है वकील को कि मेरे बिहाफ पे जो मेरा मुद्दा है वो पेश करेगा मेरा वकील अदालत में। तो ये थी जी पावर ऑफ अटॉर्नी, इसकी इकसाम और इसको रजिस्टर करवाने का तरीका। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।